Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Subject mathematics. Date है आज 19 दिसंबर 2020 और आज हम क्लास 10th का लेक्चर करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 7.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट किए आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो हमने इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन मैंने करवाए थे, कुछ आपको मैंने खुद करने के लिए दिए थे। तो आज हमारा टॉपिक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी डायग्राम में दो तरह के एंगल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसकी जो थ्योरी कह लें वो क्या है, हम लोग उसको आज ये डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दीज डिस्टेंस और हाइट्स। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एंगल, कभी कभी एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, कभी हाइट हमें नहीं पता होती, कभी जो है वो बेस हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक टॉपिक आता है या जो टर्म कह लें यूज़ होती है, वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन की यूज़ होती है। ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन की। देखें क्लास, अब जब यहाँ हम अगर सूरज की तरफ हमारी आई होती हैं, ठीक है, हम लोग हमारी डायरेक्शन जो देखने की होती है वो अगर ऊपर की तरफ होगी तो वो हमारा जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आपकी आइज़ है, आइज़ आप यहाँ पे सूरज को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो एंगल बनेगा ये हमारे पास ग्राउंड तक उसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो बेस हमारे पास जो ग्राउंड होगा। ठीक है, तो उन परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम उसी डायरेक्शन में नीचे देखेंगे तो हमारी आइज़ की परपेंडिकुलर लाइन से लेकर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर नीचे जिधर हम लोग हमारा मतलब पॉइंट होगा देखने वाला, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल बनने वाला, नीचे की तरफ बनने वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यहाँ पे इन दोनों की सारी बातें जो हैं वो बता दी गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिए OPM। पहले आप इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी साइट है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह यहाँ पे जो देखें तो नीचे एंगल बन रहा है वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ये देखें ऑब्जर्वर है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट यानी कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और नीचे बेस जो हमारी आइज़ की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक का बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या है, एलिवेशन का एंगल। इसी तरह अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम लोग दिखने में ये ऑब्जर्वर थोड़ा ऊपर है, तो जब वो उस ऑब्जेक्ट को देखेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऊपर आएगी। तो ये देखें इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब इसमें हमारी बात, आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि इसमें जो परपेंडिकुलर है वो उसको हाइट कहते हैं। ठीक है, बेस को तो चले बेस या डिस्टेंस कह लेते हैं। ठीक है, शेडो वगैरह जो पड़ता है। ठीक है, तो हम इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज 7.5 है, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन से ज़ाहिर है कि हमारा एंगल जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऑफ द सन इफ़ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। अब इसमें ये देखिए मैन है, पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्लास, ये मैंने डायग्राम बनाई है। देखिए अब ये हमारे पास एक मैन है जिसकी हाइट क्या है, 6 फीट है। जैसे आप अपनी हाइट देखें, आप लोग खड़े होते हो, आपका शेडो कहाँ पे पड़ता है, ज़मीन पे, तो वो इस 6 फीट मैन का जो शेडो है वो यहाँ पे पड़ेगा ना। देखें जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जब सूरज हमारे पीछे होता है तो शेडो हमारा ज़मीन पे पड़ेगा। ठीक है,
तो ये शेडो, उसका शेडो कितना बन रहा है 3.5 फीट। अब यहाँ हमें परपेंडिकुलर यानी कि हाइट उसकी और शेडो मतलब बेस गिवन है, ठीक है। अब आपने ये सबसे पहले देखना हमें गिवन क्या है, तो देखें हमें बेस गिवन है जो कि 3.5 फीट, हाइट गिवन है परपेंडिकुलर जिसे हम कह सकते हैं वो है 6 फीट, ठीक है। अब आप लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करने जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद होते हैं। तो हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन थीटा हमारे पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है वो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया, अब थीटा भी दे सकते हैं, जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा हमारे पास इसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, मैंने दोनों वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। हमने बेसिकली टेन अल्फ़ा पूरा नहीं मालूम करना, हमने बेसिकली अल्फ़ा निकालना है, जस्ट अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने टेन इनवर्स जो है वो दोनों तरफ ऑपरेट किया। यहाँ पे ऑपरेट करने के बजाय आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वल के साइड जाके डिवाइड होती है, तो डिवाइड करने के बजाय मैंने टेन इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ये इसका इनवर्स है तो आपस में इनवर्स चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर ये ऑपरेट हो जाएगा। अब मैंने इसको डिवाइड किया 6 डिवाइडेड बाय 3.5, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब टेन इनवर्स में आप कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 दबाएंगे और आगे ये वाला नंबर दबाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा जो आ जाएगा 59.74 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट में मैं आपको वो भी समझा दूंगी अगर आपको समझ ना आया तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करके ये आपको एंगल निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। ये आपका लेक्चर है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।